तो आपने क्या पढ़ना है इसको इंग्लिश में, 3 इंटू मतलब 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 7a के साथ। तो वही मेथड है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या a है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है। अगर वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो हमने क्या करना है, उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आज बहुत अहम टॉपिक है अलजेब्रा के हवाले से, अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन और आगे इक्वेशन को सॉल्व करने के हवाले से। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया, ये मेथड अगर आपको समझ आ गया, तो आगे जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अलजेब्रा की, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सी गिवन है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले देख लेते हैं। तो कोई भी हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट हो अलजेब्रा की, यानी वेरिएबल्स लिखे हों, उसके अंदर नंबर्स लिखे हों, प्लस माइनस हो रहे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में हम क्या करते हैं, वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, इसमें क्या है, हमारे पास एक वर्ड है ही, उसके बाद इज़, उसके बाद ए बॉय। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वर्ड्स का जो है कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, और हमें कोई ना कोई सेंस मिल रहा है, यहाँ से मीनिंगफुल कंसेप्ट मिल रहा है, ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। तो जिस तरह इंग्लिश में एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है तो सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, उसको हम अलजेब्रा के अंदर उसी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ये भी क्या करता है, हमें कोई ना कोई वैल्यू देता है, नंबर देता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, उसके बाद कोई अलामत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट लगी हुई है, और लिखा हुआ है y+2, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गई है। तो जब भी इस तरह की ब्रैकेट्स लगी हों तो यहाँ पे आपने क्या समझना है कि ये हमारे पास जो 8 है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से। अगर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी इसके अंदर होगा वो क्या होगा, इस 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली आपने करना क्या है, इस 8 को अंदर ले जाना है, मीन मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन दोनों के पॉजिटिव हैं तो आंसर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, 8y बन जाएगा। उसके बाद आपका ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो इधर भी क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा साइन। और 8 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होके आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 3 लिखा हुआ है, और 3 के बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाद 7a-5। अब हमने पढ़ना कैसे है इसको, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट के साथ, तो जब भी ब्रैकेट स्टार्ट हो आपने क्या बोलना है, इसको इनटू, क्या बोलना है इसको, इनटू, यानी 3 इंटू 7a-5। तो आपने क्या पढ़ना है इसको इंग्लिश में, 3 इंटू मतलब 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 7a के साथ। तो वही मेथड है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या a है, अब a चूँकि यहाँ पे नहीं है तो a तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा जिस तरह पहले है, और मल्टीप्लाई क्या होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो आप जानते हैं 3 7 21, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 21a। उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, आप जानते हैं माइनस होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस लिखने के बाद 3 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 6 × 5 - y। बिल्कुल सिंपल है, वही मेथड सेम। 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 × 5, तो आपने क्या करना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, जहाँ साइन ना हो वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आपने माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद 6 ज़रा y क्या होता है, 6y बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक्सप्रेशन सॉल्व होके आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा है,
इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, y प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो y तो हमारे पास यहाँ पे जो है सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ राइट कर देंगे। सो y वैसे आ जाएगा इक्वल के बाद। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब आपने इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो पहले स्टेप में क्या लिखना है, इक्वल लिखना है। जो सोल्यूशन का पहला स्टेप होगा उसमें क्या लिखना है, इक्वल साइन लगाना है। इक्वल के बाद आपने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो y एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है, यानी प्लस 5 इंटू एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस माइनस साइन आपस में जो है ये सॉल्व होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और 5 2 ज़ार 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन था वो सॉल्व हो चुका है, y प्लस 5x माइनस 10। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, ये थोड़ा लेंथी आ गए हैं, तो आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल सेम मेथड सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इक्वल का साइन नीचे, तो इक्वल साइन के बाद क्या करना है, आप यहाँ पे देखें तो 5 जो है वो ब्रैकेट से पहले है, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 6z, यानी 5 जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3x से, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6z से। तो आपने क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा 15, और साइन पॉजिटिव का रहेगा, 15x बन जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ लगा देता हूँ प्लस, और उसके बाद यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद 5 6 आर 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30z। तो 30z लिखने के बाद आपने जो नेक्स्ट हमारे पास है टर्म वो कौन सी है, -4y, तो उसको हमने क्या करना है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे आपने देखना है, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे गलती करते हैं, 5 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को उससे मल्टीप्लाई करना है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, यानी इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। इस ये बाहर है, इसको कुछ नहीं कहना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4y। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल का साइन, और क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 3 से, यानी उसके बाद प्लस है, यानी 4 क्या होगा, सिर्फ y से और 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो 4 इंटू वाई है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4y। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 4 3 ज़ार 12, और अगेन प्लस है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस 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 आएगा, और 5 को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 को आप क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, 5x आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो प्लस इधर साइन है, इधर भी क्या है, प्लस साइन है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। उसके बाद लास्ट पे क्या करना है, आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 इज़ 5। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व होके आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाला। अगर ये बेसिक टॉपिक आपको क्लियर है तो आगे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे आपको ये बहुत काम आना है। यानी ये बेसिक टेक्निक्स हैं, ये आगे बड़ी क्लास में यूज़ होती हैं। तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की ये बुनियाद है, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको समाल क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि आप जो है क्वेश्चन इनको सीख जाएँ करना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे क्या लगा दूँ, 5 लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर मैं x लगा दूँ या y लगा दूँ, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास वेरिएबल कौन सा आएगा, y का आएगा। तो 5 7 35, आपने क्या करना है, यहाँ पर 35 लगाना है, उसके बाद y लगाना है, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और ये बन जाएगा हमारे पास 25। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप सो आपको एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का मेथड समझ आ चुका होगा। सो लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि वो भी अलजेब्रा को अच्छे तरीके से सीख सकें। क्योंकि अलजेब्रा जो है ये बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक होता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको अगर आपने बेसिक से सीख लिया तो आपके लिए आगे जो है मैथ आसान हो जाती है। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।